नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में और हमारा इसका टॉपिक रहेगा मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो प्रश्न रहेंगे सभी टॉप क्वेश्चन रहेंगे और इसका हमारा दोस्तों पार्ट 1 है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका आपको एक पार्ट 2 और मिलेगा। ठीक है, ताकि आप लोग मुगल काल के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था। तो बैठा था 1495 में। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप लोग उसको भी। आगे है, देखिए फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित, फरगना स्थित कहाँ पर है। तो देखिएगा, ये स्थित है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। दोस्तों याद कीजिए इसको, 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, आगे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो ये लड़ा गया 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। याद कीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारा। आगे देखिए लिखा हुआ है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी। लिखी बाबरनामा में। ठीक है, आगे है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, आगे है कि मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो माना जाता है बाबर को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लगातार याद करते रहिएगा ताकि आप लोग इतिहास को अच्छी तरीके से सीख सकें और मुगल काल को अच्छी तरीके से याद कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो प्रसिद्ध राजा कौन था दोस्तों? अकबर था। ठीक है, आप देखिए आगे लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध दोस्तों हुआ था 1527 में। आगे खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। फिर है हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। तो हुमायूं गद्दी पर बैठा था दोस्तों 1530 ईस्वी में। आगे लिखा हुआ है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। आगे कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है। तो देखिए हुमायूं द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? 4 युद्ध। एक देवरा का लड़ा गया था 1531 में, चौसा का 1539 में, बेलग्राम का 1540 में और सरहिंद का 1555 में। 4 युद्ध लड़े गए। तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो रचना की थी गुलबदन बेगम ने। आगे लिखा हुआ है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये था शेरशाह सूरी। फिर आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था। तो था कीरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि शेरशाह के समय भू राजस्व की दर क्या थी। तो था उपज का 1/3 भाग देना पड़ता था भू राजस्व में। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसका समकालीन था। तो था शेरशाह सूरी का। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग सवालों को अच्छी तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरीके से सीख जाएं। ठीक है, अब देखिए दिया गया अगला कि भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था। तो किया था शेरशाह सूरी ने। आगे पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। फिर आगे कह रहा है इसमें देखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था। ये बात है इसमें, तो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। फिर आगे देखिएगा दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत दोस्तों की थी अकबर ने। आगे है कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था। तो ये था बीरबल। ठीक है, इन्होंने ही सिर्फ स्वीकार किया था। आगे है कि अकबर के शासक की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो था मनसबदारी प्रथा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा थी। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे। तो ये थे कौन से थे? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि आगरा में लाल किला, लाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके काल के प्रमुख बिंदु है। तो ये अकबर के हैं। ठीक है, अकबर के समय बने थे। आगे लिखा हुआ है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? अकबर ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। तो अबुल फजल ने करवाया था। ठीक है, इसके आगे का देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अकबर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। ठीक है, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। आगे का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा अकबर ने बनवाया था। तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है कि जहांगीर यानी सलीम को किसके लिए याद किया जाता है। तो न्याय के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी कि रानी नूरजहां का सिंहासन पर नियंत्रण।
चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। ठीक है। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो ये जहांगीर द्वारा निर्मित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? पता होना चाहिए आप लोगों को, शाहजहां ने करवाया था। मुमताज महल के आदमी, पता है आपको। आगे है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो था उस्ताद ईशा खान। आगे लिखा हुआ है कि भागवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो दारा सिकोह ने करवाया था। आगे है कि जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो औरंगजेब को कहते हैं। आगे है किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है। आगे कि जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? तो हटाया था अकबर ने। ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते रहेगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो हिंदू धर्म के लोगों से लिया जाता था। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस सम्राट ने लागू कर दिया था? तो ये औरंगजेब ने लागू किया था। आगे है कि बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तोलक नाम नीति का सर्वप्रथम किसमें युद्ध में प्रयोग किया गया था? ये है तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया गया था। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। आगे लिखा हुआ है कि आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन कि अकबर के दरबार में कौन से महान संगीतज्ञ थे? तो तानसेन। ठीक है। सती प्रथा की भंसनता किस सम्राट ने की थी? तो ये अकबर ने की थी। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो था बहादुर शाह। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो टोडरमल। ठीक है। टोडरमल था। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि रामचरित मानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो जैसे अकबर के समकालीन। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो ये की थी शाहजहां ने। फिर है अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां थे। फिर आगे है देखिएगा किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का जो था राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। फिर है आगे ग्रैंड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती थी? ये कोलकाता से अमृतसर तक जाती थी। शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसका क्वेश्चन पहले आ चुका था। अब देखिएगा आगे यहाँ पर है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। फिर है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था। फिर अगला क्वेश्चन, नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था। फिर आगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सासाराम। फिर आगे है यहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो है सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। आगे है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है कि बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो कहाँ से प्रवेश किया था? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। फिर हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुगलों और राणा प्रताप के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह ने किया था। ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब